कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज पूरे लद्दाख में हड़ताल रही। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह की एपेक्स बॉडी ने हड़ताल की कॉल दी थी। दोनों तंजीमों ने मकामी लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की मांग की है। हड़ताल की कॉल पर ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने आज लद्दाख की एहतजाजी अंजुमनों को मुज़ाकरात के लिए बुलाया था। लद्दाख खित्ते वालों की ज़मीन और नौकरियों की हिफाजत के अलावा लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग के हवाले से 3 घंटे तक तबादला ख्याल हुआ। नित्यानंद राय ने दोनों एहतजाजी ग्रुपों का मौक़िफ़ मरकज़ के सामने रखने का यकीन दिलाया। इस मामले में आइंदा मीटिंग दिल्ली में करने का ऐलान किया गया है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कमर अली आखून ने कहा कि वो अपने मुतालबात पर कायम है और पहले हुई गलती के लिए ममलिकती वज़ीर दाखिला जिम्मेदार नहीं है। उस वक्त भी जब होम मिनिस्ट्री ने हमें बुलाने का था, उस वक्त भी इस किस्म की जो है यहाँ पे कुछ यानी वेस्ट इंटरेस्ट ने जो है ये मसला पैदा किया था। इंडिविजुअल इसको अलग अलग तंजीमों को जो दवानामा दे दिया था। फिर वहाँ पे हमारी जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे मजहबी तंजीमें हैं, चाहे सियासी तंजीमें, उन्होंने यही कहा था कि हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है करगिल केडीए के अंदर भेजा है, तो आप उनसे अप्रोच कर लीजिए। यहाँ पे अभी एपेक्स बॉडी है, उसके अंदर तमाम मजहबी तंजीमों का नुमाइंदा है, आपके सियासी नुमाइंदों का नुमाइंदा है, यूथ है, आपके पंचायत है, यानी वुमेन के नुमाइंदा है, सबका मतलब एक बॉडी बना है, अम्ब्रेला के अंदर सब लोग हैं। तो ये तमाम पूरे खत्ते लद्दाख को रिप्रेजेंट करता है। एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुबसान साहब को फोन करके उनको कहा कि हमारा कोई ऐसा नहीं था, इंटेंशंस नहीं था कि आपके एपेक्स बॉडी और केडीए के बॉडी को हम इग्नोर करेंगे। इसमें कहीं से कंफ्यूजन हुआ है। मैं अभी एमओएस को फोन कर लेता हूँ, आपसे संपर्क करेगा। और उन्होंने संपर्क किया, थुबसान साहब से भी संपर्क किया, हमसे भी संपर्क किया, और इसी संपर्क के ही नतीजे में आज की मीटिंग यहाँ पे हो गई है। केडीए और एपेक्स बॉडी को बुलाने के बजाय करगिल और लेह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोमिनेंट लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, सोशल लीडर्स को, पंचायत काउंसिल अलग अलग करके बुला के कल के लिए एक मीटिंग रखी है, जिससे ये हमें दिखाई देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख के इश्यूज को लेकर कंसर्न जो शो कर रही है वो सिंसियर नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री चाहती है कि लद्दाख के जितने भी रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशियो, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब को एक दूसरे के मुकाबले में ला खड़ा करे और अलग अलग व्यूज लेकर इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन इंस्टीट्यूशंस में फूट डालें। और फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी। लेह में एपेक्स बॉडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल पर सवाल उठाए। मेंबरान पार्लिमान, लोकसभा स्पीकर और वज़ीर दाखिला के अचानक लेह दौरे पर उन्होंने तबसरा किया। तंजीम ने कहा कि मरकजी हुकूमत खित्ते की असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाकर इस मामले में लेह करगिल के बीच आपसी इख्तलाफात को हवा देने पर तुली हुई है। डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत का दौर शुरू करके वो होना था। अचानक होम मिनिस्टर एमओएस होम की तरफ से यहाँ पर आके अलग अलग तंजीमों से बातचीत का जो फैसला है वो हमने शायद उनकी तरफ से हमारे एकता को तोड़ने का, हमारे यूनिटी को तोड़ने का, लेह और करगिल के बीच में गैप पैदा करने का और लद्दाख के अंदर एक दूसरे तंजीम के बीच में ये इत्तेफाक को तोड़ने का एक उनकी तरफ से कोशिश है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला लद्दाख ड्यूटी के दौरे पर हैं। इस दौरान जहां उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और तरक्याती कामों का जायजा लिया, वहीं उन्होंने आज मशहूर पेंगोंग झील का भी दौरा किया। इस दौरान ओम बिरला ने वहां मकामी लोगों से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ओम बिरला के हमरा लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट और दीगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव के विकास की कार्ययोजना बनाते हैं, गांव की बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियों पर चर्चा करते हैं और कैसे इन कठिनाइयों को दूर करें, इसके लिए समय समय पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा भी करती है।
कैसे इनकी समस्याएं केंद्र शासित प्रदेश से समस्याओं का समाधान हो, जो समस्या केंद्र सरकार से संबंधित हो उस पर भी चर्चा की जाएगी। जिन प्राकृतिक विपदाओं और कठिनाइयों के बाद भी ये यहां पर देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। हम चाहते हैं कि इस एरिया का बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो, लोगों को पीने के पानी की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, और ये बॉर्डर इलाके में रहने वालों को जो गवर्नमेंट जॉब में खासकर बॉर्डर इलाके में जितने भी आता है उसमें प्रेफरेंस मिले, क्योंकि जब यहाँ लोग बसेंगे तो हमारा सीमा सुरक्षा खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। लोग यहाँ से जब फैसिलिटीज नहीं मिलने के कारण से जब यहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे तो हमारा जो है एक डिफेंस लाइन जो है सिविलियन क्रिएट करते हैं वो हमारा कमजोर होगा। तो सरकार का भी यही नियत है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ लोग जितने से जितने यहाँ की लोकल लोग यहाँ पे बसाए और सीमा सुरक्षा मजबूत करे। सरकार इस प्रति तत्पर है, इस पे लगे हुए और काम जोर शोर से कर रहा है। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से जिन वक्फ जमीनों पर तजावुजात हुए हैं वो अमलाक 1 महीने के अंदर वापस ली जाएगी। अंद्राबी वक्फ काउंसिल टीम के हमरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख खितों के दौरे पर हैं। अंद्राबी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वक्फ इंतजामिया के उमूर में शफाफियत लाई जाएगी और मुताल्लिकीन के अलावा जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि तमाम अजला के डीसीज को बाइख्तियार बनाया जाएगा ताकि वो कब्जों का शिकार वक्फ जायदादें वापस हासिल कर सकें। अंद्राबी के हमरा वजारत अक़लियती उमूर के रुकन हनीफ अली भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर हज कमेटी और वक्फ बोर्ड की तश्कील अमल में आएगी। वक्फ काउंसिल मेंबरों का कहना है कि ऐसा करने से जम्मू कश्मीर में वक्फ स्कीमें लागू की जा सकेंगी। बहुत सारी सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। आज अगर आप देखेंगे वक्फ बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। जब से हम ये नहीं कहेंगे कि ये शरह हमें जाता है, लेकिन आपके ज़रिए से आपने जिस तरह से हमारे साथ ये मुहिम चलाई, न्यूज़ 18 ने, बाकी चैनलों ने, खासकर न्यूज़ 18 ने हमारे साथ ये मुहिम चलाई, और आज आप देखेंगे कि अवाम इस पे बात कर रहा है और चाहते इसमें शफाफियत आ जाए और ये जिस काम के लिए बना है वक्फ, उस काम के लिए इसको यूज़ किया जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से जो स्कीमात हैं डेवलपमेंट के, जिसमें हमारे दरख्शां अंद्राबी जी डेवलपमेंट कमेटी के हैं और मैं भी उनके साथ हूँ, तो यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हों और साथ ही पीएम जन विकास योजना के अंतर्गत जो स्कीमात हैं जिसमें 100% गारंटीनेड है वो भी यहाँ पर है, जैसे कि वक्फ की ज़मीन पर हॉस्पिटल है। बारामूला के शहरी नारवाओ इलाके में गुज़श्ता रोज बिजली करंट लगने से एक शख्स झुलस गया। एक रिहायशी मकान की छत पर काम करने के दौरान 33,000 केवी तरसीली लाइन से करंट लगने से एक शख्स झुलस गया है। लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। लोगों ने मुतल्लका महकमे पर इल्जाम करते हुए कहा कि 33,000 केवी तरसीली लाइन पूरी बस्ती से गुजरती है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कई बार मुतल्लका महकमे को इस सिलसिले में आगाह किया लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। इलाके में कई हादसा पेश आए हैं। लोगों ने मुतालबा किया कि तरसीली लाइन को बस्ती से हटाकर किसी दूसरे रास्ते नस्ब किया जाए। इंजीनियर साहब ने यकीन दहानी दिलाई थी कि मैं ये विद इन मंथ में कर दूंगा, ये शिफ्ट कर दूंगा इस तार को। ये वाक़ा सामने आया, दिलदोज वाक़ा है। बेचारे के 2 बेटे, मतलब इस पे पूरा घर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे। गांधरबल के बारसू में ट्रेड यूनियन ने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के मुंतजमीन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि बैंक मुलाजमीन अपने नूरे नज़र लोगों पर इनायतें करते हैं, आम सारिफीन के तई अपनी ड्यूटी को फरामोश कर देते हैं। लोगों के मुताबिक बैंक का स्टाफ बारसू और आसपास के देही इलाकों के लोगों को खदमात फराहम करने के लिए बजाय श्रीनगर और दीगर शहरों के ताजरों को फायदा पहुंचा रहा है। लोगों ने बताया कि दूसरे इलाकों के
कारोबारियों और अमीर कबीर लोगों को मरकज की स्कीमों से मिलने वाला फंड दस्तयाब कराया जा रहा है। हमारा जो जेके बैंक बारसू है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही है, जो कि बहुत सारी शिकायतें हमें भी मिली कि ये लोग फेवरेटिज्म यहाँ पे अपनाते हैं। जो स्पॉन्सर्ड केस होता है, जो एडजॉइनिंग, ये ब्रांच स्पेशली बना हुआ है जो एडजॉइनिंग एरियाज हो, चाहे वो बारसू, वंधामा, क्रोहामा, बाबा सालिन, यंगूरा, बहुत सारे जो ऐसे गांव हैं उनके लिए ये यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन इस ब्रांच का इन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। इस ब्रांच से फ़ायदा मिलता है शेरपत्री के लोगों को, इस ब्रांच से फ़ायदा मिलता है श्रीनगर के लोगों को। मैनेजरस यह करुन तमिस यह कोशिश करुन स्कीम लोन इन तक वातन नफर कर जमा यारा योर आए स्कीम लोन तुम मा नीयू ये मत तथ स्कीम दिवान तुमन अंदर तुम बूझमुत निसार साहबन कोर सोरे बयान पत कुन यमो कत अंदर दित लोन जेके बैंक बोर्ड चलान फायदे खेवान ब्याक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।